बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा लाइक ब्लेमिशेस है एंड डार्क है, तो मैं आज आपके लिए क्विक हैक लेकर आई हूँ। आपको लेना है बस थोड़ी सी हल्दी, मैंने आधी चम्मच तक हल्दी ली है एंड फिर आपको इसमें मिलाना है थोड़ा सा, आधे चम्मच तक ही आपको दही लेना है और उसमें आपको मिलाना है। तो मैं इनको जल्दी से मिला लेती हूँ। हल्दी हमारे स्किन को लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग एंड ब्लेमिशेस हटाने में भी हेल्प करता है एंड अच्छा मॉइस्चराइज भी प्रदान करता है दही हमारे स्किन के लिए। तो मैं अब आपको जल्दी से इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। जब ये थिक सा पेस्ट बन के आप देख सकते हैं तो मैं इसको स्किन पे लगाऊंगी। आप अच्छी तरह से इसको अपने स्किन को फैला लें। स्किन लाइटनिंग की बात करती हूँ मैं, कभी भी वाइट कॉम्प्लेक्शन को या आप वाइट हो जाएंगे या गोरे हो जाएंगे, मैं ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं करती हूँ। तो हाँ, स्किन लाइटनिंग बिल्कुल होती है, जो हमारा सन टैन हो जाता है या डार्क हो जाता है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरह से आप अपने पूरे फेस पे एक अच्छा सा लेयर इसको लगा लेंगे। क्योंकि हल्दी इज़ ऑलवेज वेरी गुड। जो डार्क मार्क्स हैं, जो ब्लेमिशेस होते हैं, और ये बहुत अच्छा फेशियल का भी काम करता है। देन आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम। मैंने इसको अच्छे से पूरे स्किन पे मिला लिया है एंड नाउ मैं इसको 10 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए रखने वाली हूँ। देन आपको आफ्टर 10 मिनट ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं इसको आपको वॉश करके इसके डिफरेंस दिखाती हूँ कि पहले जो अजीब से क्लॉगी पोर्स लग रहे थे, ब्लेमिशेस लग रहे थे, काले निशान धब्बे लग रहे थे, स्किन बहुत डार्क लग रही थी, तो अब मैं आपको आफ्टर वॉश दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। जस्ट वेट। स्किन वॉश करके आ गई हूँ एंड आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरे स्किन में। अभी मेरी स्किन बहुत ग्लोई एंड इट्स लाइक वेरी सॉफ्ट एट द मोमेंट। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक ग्लो आ गया है, एक चमक आ गया है एंड जो ये पोर्स थे ये बहुत ही अच्छे, मतलब एक लाइक अच्छा इफेक्ट आया है। तो आई जस्ट लव दिस ट्रिक, आई मीन द टिप। सो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि ये हैक आप अपने घर पे बिल्कुल ट्राई करें फॉर द ग्लोइंग स्किन। अगर आप किसी पार्टी में जाने वाले हैं या वेडिंग में जाने वाले हैं, आप इस पैक को लगाइए एंड हल्के माइल्ड फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लीजिए एंड इट्स जस्ट गोइंग टू लुक फैबुलस। सो अब मैं बढ़ती हूँ अपने सेकेंड हैक की तरफ। सो हैक्स एंजॉय कर रहे थे? अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कौन सा हैक आपको ज़्यादा देखने में मज़ा आ रहा है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, हैक्स के बीच में मुझे आने का तो वैसे कोई मतलब नहीं था, बट एक ही लगातार हैक्स देखते देखते मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ हैक्स ऐसे बता दूँ आप लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए। क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें कवर करना तो पॉसिबल था नहीं। उन हैक्स को मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाऊंगी बहुत जल्द अपने अपकमिंग वीडियोस में। बट फिलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ दैट अगर आपको डार्क स्किन का प्रॉब्लम है, लाइक कुछ डार्क स्पॉट्स हैं आपके स्किन के ऊपर, मैं डार्क स्किन के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्किन वाइटनिंग के बारे में नहीं बोल रही हूँ। स्किन ब्राइट किया जा सकता है। देखिए, हम इंडियंस का एक अपना कलर होता है, तो उसमें हम कुछ मैजिक तो कर नहीं सकते। हाँ, हम इस पे जरूर वर्कआउट करके इसको स्किन को ब्राइट कर सकते हैं। बट जैसे वो कई सारे वीडियोस में दिखाया जाता है कि आप ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा लीजिए, ये विनेगर लगा लीजिए तो आपकी स्किन फेयर हो जाएगा। नो, आई एम नॉट प्रमोटिंग फेयरनेस एट एनी कॉस्ट। नहीं, मैं फेयरनेस को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मेरा यहाँ पे कहना बहुत सीधा और एकदम स्ट्रेट आंसर है दैट
मैं यहाँ पे आपको स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग में हेल्प कर रही हूँ। जो कॉम्प्लेक्शन है हमारी, हम उसको और कैसे लाइटन अप कर सकते हैं और कैसे ब्राइटन अप कर सकते हैं। तो ये जो डार्क स्पॉट्स के प्रॉब्लम होते हैं या डार्क निशान जो होते हैं हमारे स्किन के ऊपर, इसको आप रिमूव करने के लिए आप हल्दी, चंदन, गुलाब जल को मिक्स करिए। हल्दी, चंदन, गुलाब जल, इन तीनों को मिक्स करके आप अपने स्किन पे अच्छे से एक पूरा लेयर लगाइए एंड उसको ड्राई होने के लिए 10 to 15 मिनट्स का टाइम दीजिए। जब वो ड्राई हो जाता है तो उसको वॉश कर लीजिए, वो मैजिकल होता है। तो और मैं आपको एक और हैक देना चाहती हूँ। देखिए क्या होता है, जनरली हम एंटी एजिंग क्रीम लगाना शुरू करते हैं एट द एज ऑफ 35, 40 और मे बी एट द एज आफ्टर 50, विच इज वेरी रॉन्ग। हमारी एज लाइक नॉट रियली एज बट हमारे स्किन में 25, 26 के बाद या 30s के बाद में ही रिंकल्स दिखने लगते हैं, बिकॉज आजकल के स्ट्रेस लेवल्स एंड प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, देन हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण तो स्किन में एजिंग दिखने लगती है। सो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू परचेज एंटी एजिंग क्रीम, वो आपको जब लगेगा तब आप खरीद सकते हैं आफ्टर 30, बट लगाना ही चाहिए। उससे पहले आप एक काम कर सकते हैं, आप एलोवेरा जेल में EVN E जो होता है विटामिन E कैप्सूल, दोनों को मिला के अच्छा सा क्रीम बना के आप अपनी स्किन पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। डेली एवरी नाइट उसको अप्लाई करिए एंड आप देखिए कि इट वर्क्स लाइक मैजिक। मैं आपको बता रही हूँ 25 के बाद से आप उसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, मे बी फ्रॉम 25 ऑनवर्ड्स आप उसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए अपनी स्किन पे। तो देखिए कितना अच्छा हो जाता है आपके स्किन के लिए, और ये एजिंग से रिलेटेड इश्यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। देन आई मस्ट से दैट आप इसको अप्लाई करके देखिए, मैं भी अपनी स्किन में इसको बिल्कुल अप्लाई करती हूँ। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट हैक बताती हूँ रिलेटेड टू डे क्रीम। अगर आप डे क्रीम लगाते हैं देन इट्स वेरी गुड। अगर आप उसमें विटामिन E कैप्सूल भी मिला के लगाते हैं ऑल ओवर योर हैंड्स एंड नेक, जो भी आपके स्किन विजिबल है, मतलब सन में एक्सपोज हो रहे हैं, तो आप विटामिन E का कैप्सूल लगा सकते हैं अपने डे क्रीम में एंड आप देखिए वो बहुत अच्छा काम करता है। जो सन टैनिंग की प्रॉब्लम होती है, जो डार्क स्पॉट्स एंड मार्क्स हो जाते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप विटामिन E लगा सकते हैं अपनी डे क्रीम में मिक्स करके। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, अगर आप स्किन ब्राइटन करना चाहते हैं, जैसे बताइए आपको फेशियल नहीं करवाना बट आप स्किन ब्राइटनिंग में करवाना चाहते हैं कि स्किन अचानक से ब्राइट हो जाए, ग्लो करने लगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, केसर, थोड़ा सा केसर, मे बी एक उसका जो होता है केसर का एक वो दाना, एंड उसको आप लेकर दूध में मिला दीजिए। दूध में मिला के बिल्कुल थोड़े से दूध में मिलाना है अपनी स्किन पे अप्लाई करने के लिए, जो स्किन पे आप लगाना चाहते हैं अच्छे से उसको मिलाइए। मिला के आप अपनी स्किन पे उसको हल्के हाथों से लगा लीजिए एंड आप बाकी स्किन एरियाज में भी लगा सकते हैं जिसको आप एक्सपोज करना चाहते हैं, जो एक्सपोज रहता है थ्रू आउट द टाइम। उससे आप देखिएगा कि दूध के कारण उसमें जो दूध के जो गुण है, जो क्वालिटीज है लाइक वाइटनिंग, तो वो स्किन को वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग में भी काम आता है एंड हमारे स्किन पे नेचुरल ग्लो लेके आता है। अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। अगर आप कंज्यूम नहीं करते हैं तो आप इस तरह से स्किन में अप्लाई करेंगे, बट अगर आप कंज्यूम करेंगे एंड अप्लाई भी करेंगे, इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो आई होप ये वाला टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत पसंद आया है। इसी तरह से मैं इन सारी चीजों का डेमोन्स्ट्रेशन भी बहुत जल्द ही अपने वीडियोस में लेके आऊंगी। आप आगे हैक्स की तरफ बढ़े। बहुत ही ड्राई, बहुत टैकी लग रही है। आई हैव गॉट द बेस्ट सोल्यूशन एंड द इजीएस्ट सोल्यूशन। आपके घर में दही तो बनती होगी, दही खाइए और दही लगाइए। दही हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो हल्दी वाला टिप जो था, आप इसको पूरे बॉडी के साथ भी कर सकते हैं, लाइक व्हाटएवर द स्किन यू वांट टू शो उसमें भी कर सकते हैं। एंड बहुत टैकी स्किन हो जाने से, बहुत लाइक ड्राई हो जाने से आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट आप वर्क से आए हैं या आप सैम्पल डे अपने लिए कर रहे हैं, आपको दही लेना है और आराम से अपनी स्किन को उसके हल्के हाथों से मालिश करनी होगी। बस इतनी सी चीज़ होती है। आप देखिएगा आपकी स्किन पे कितना अच्छा इसका इफेक्ट आएगा। हल्के हाथों से आप बिल्कुल अपनी स्किन पे दही लगाइएगा एंड इसकी हल्के हाथों से बिल्कुल मालिश करिएगा। स्किन की जो डलनेस होती है एंड डार्कनेस होती है, ड्राइनेस होती है,
दही उनको रिमूव करने में बहुत ही लाभदायक होता है। तो बिल्कुल आराम से इवन अपने आईज के ऊपर एंड आईज के नीचे आप आराम से दही लगा सकते हैं। क्योंकि दही डार्क स्किन भी लाइट करती है एंड बिल्कुल हल्के हाथों से आप अपनी स्किन को ऊपर की तरफ एक हल्का जेंटल मसाज देंगे, जिससे आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट भी। ओके, फिर से मैं इंटरप्ट कर रही हूँ कुछ और अच्छे हैक्स आपको बिल्कुल फ्री में देने के लिए। तो नींबू जो होता है वो ब्लीच का काम करता है। आप नेचुरल ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप नींबू और थोड़ा सा हल्दी मिला के अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। हल्दी तो इज़ ऑलवेज वेरी गुड फॉर आवर स्किन, तो हल्दी को मिला के लगाइएगा नींबू, तो वो बहुत अच्छा ब्लीचिंग का काम करेगा एंड स्किन लाइटनिंग में बहुत काम आता है। जो डार्क टैन्स हो जाते हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ गुलाब के जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो पेटल्स होते हैं, उसको आप तोड़िए, उसको एक पेस्ट बनाइए। पेस्ट बना के उसमें ग्लिसरीन मिक्स करिए। ग्लिसरीन जो आता है मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, उसको आप मिक्स करिए और अपने स्किन पे लेप बना के एवरी वीकेंड पे लगाइए। इससे स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, नेचुरल ग्लो आता है। आपको कोई मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने स्किन पे कोई मेकअप फिलहाल अप्लाई नहीं किया है, इट्स ऑल नेचुरल, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। सो ये एक हुआ। आपको जब भी अपने स्किन में ब्राइटनिंग चाहिए, आप स्किन पे ब्राइटन अप करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा बेसन लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइए और आप उसमें थोड़ा सा हल्दी भी मिला सकते हैं, और ये आपके स्किन टाइटनिंग में बहुत काम आता है। जो टैकी या सैगिंग स्किन जो हो जाते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप सो डिस्टर्ब करने का मेरा बिल्कुल ही मकसद नहीं था, बट मैं आपके लिए और भी टिप्स लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ एक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हैक्स आपको मैं बता सकूँ, कि अगर मेरे वीडियोस में कवर नहीं हो रहा तो मैं आपको बता देती हूँ, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी हैक्स आपको पसंद आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू इन रिटर्न। तो आप रात को, डेली रात को एंटी एजिंग क्रीम के जगह पे आप ये भी कर सकते हैं कि डेली रात को, जैसे आपको 1 घंटे बाद सोना, 1 घंटे पहले ही अपने स्किन पे कच्चे दूध या पके दूध को जस्ट कॉटन डिप करिए और इस तरह से डैप करके अपने पूरे फेस पे, नेक रीजन्स पे लगा लीजिए। लगा के उसको ड्राई होने का वक्त दे दीजिए। जब वो ड्राई हो जाएगा उसको वॉश कर लीजिए। ये हमारे स्किन टाइटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि एंटी एजिंग के लिए एक और बहुत अच्छा उपाय है, दैट इज एप्पल का जूस। नॉट दैट जो मार्केट पे मिलता है एप्पी या रियल का जो एप्पल, जो रियल एप्पल होता है उसका आप अंदर का जो मटेरियल होता है उसको निकालिए। उसको निकाल के उसके मटेरियल को आप खा भी सकते हैं, आप उसका थोड़ा सा जूस निकाल सकते हैं, थोड़ा सा उसका जो अंदर का भाग जो होता है वो निकालिए और उसमें आप बेसन मिलाइए। बेसन मिला के आप उसका एक पेस्ट बनाइए। उसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप ऑरेंज एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं एंड उसका आप अच्छे से पेस्ट बना के अपने स्किन पे अप्लाई करिए। इससे क्या होगा, एंटी एजिंग एंड ब्लेमिशेस हटाने में एंड स्किन टाइटनिंग करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। रिंकल्स के ये जो एरियाज होते हैं यहाँ पे रिंकल्स इजीली विजिबल नहीं होंगे, लाइक रिंकल्स की प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई करिएगा। ऐसे छोटे छोटे हैक्स मैं बता दे रही हूँ बिकॉज मैं इतने सारी चीज़ें तो एक वीडियो में कवर कर नहीं पाती कि मैं डेमोन्स्ट्रेट करती, तो फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। जो हैक अच्छा लगे आप उसको ट्राई करिए एंड इस हैक को आपको जो भी पसंद आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, मैं आपको एक और बताती हूँ। तिल का तेल जो होता है उसको स्किन पे लगाने से स्किन में ग्लो आता है। आप डेली रात में तिल का तेल ऑल्टरनेट डेज करके लगा सकते हैं। आप बाकी एरियाज में भी लगा सकते हैं, उससे स्किन बहुत लाइटन अप हो जाती है। ये जो डार्क पैची स्किन हो जाते हैं उससे स्किन बहुत लाइटन अप हो जाती है एंड वो हमारी स्किन को नरिश करता है। तो आप बिल्कुल इसको ट्राई करिएगा। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ घर पे स्क्रब बना सकते हैं। आपको लैक्मे वगैरह खरीदने की कोई जरूरत नहीं, उसमें केमिकल्स तो मिले ही होते हैं। आप जो भी परचेज कर लीजिए, पर घर के बनाए जो नुस्खे होते हैं इट इज जस्ट एब्सोल्युटली
अमेजिंग। तो आपको करना ये है, आपको शुगर लेना है, आप उसको थोड़ा सा ग्रेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मोटे गाने हैं तो थोड़ा ग्रेट कर लीजिए। एंड उसमें आपको मिलाना है थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ी सी नींबू और थोड़े से कॉफ़ी। नींबू और कॉफ़ी का मैंने आपको फेशियल भी बताया है अपने हैक में। तो आप इस तरह से इसको एक स्क्रबर तैयार कर सकते हैं। इन सबको आप आपस में मिला लीजिए एंड वीक में वंस या 50 डेज में वंस आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे। ये बिल्कुल घरेलू स्क्रबर है, आप जब चाहे स्क्रब कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि 3 से 4 दिन के बीच में आप इसको समय दीजिए करने के लिए। और बहुत हार्ड भी नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको धीरे धीरे अपने स्किन पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट मैं आपको ऑयल बताती हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत इजीली हमारे पास अवेलेबल है। जो नहीं अवेलेबल है, जो आप अवेलेबल है, उन चीज़ों से आप ट्राई आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ मैं, तो आप बनाना को पील करिए, उसके अंदर का बैटर निकालिए, उसको आप अच्छे से मैश करिए, उसमें आप हनी मिलाइए, अच्छे से उसका एक पेस्ट बनाइए। पेस्ट बना के आप अपने पूरे एक्सपोज स्किन, हैंड्स, फीट, स्किन, नेक, फेशियल एरियाज में आप आराम से उसको लगा सकते हैं। वो हमारी स्किन में फेशियल जैसे काम करता है। हनी तो हमें पता है कि स्किन टाइटनिंग में काम आता है, इसमें आप दही भी मिला सकते हैं फॉर मॉइस्चराइजिंग। तो ये फेशियल का काम करेगा, ये स्किन ग्लो करने में काम करवाएगा। तो या 15 डेज या 1 मंथ में एक बार ट्राई कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें अपने स्किन के ऊपर, जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको दूसरा बताऊँ, मैंने सारा कुछ लिख के रखा है आप लोगों के लिए। सी आई एम ट्राइंग वर्किंग हार्ड आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मुझे थोड़ा और हेल्प करिएगा, लाइक आप मेरे को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, कोकोनट पाउडर जो होता है उसमें हनी एंड गुलाब जल मिला के लगाने से स्किन लाइटनिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर किसी भी तरह के डार्क मार्क्स है हमारे ऊपर, तो आप उससे उसको लाइट कर सकते हैं। किसी तरह का बहुत प्रोमिनेंट कोई निशान रहते हैं तो वो भी लाइट हो सकता है। मैंने अपने फेस पे कोई भी ब्लू लाइट नहीं जलाया है, इट्स ऑल नेचुरल। मैं यही हैक्स सारे करती हूँ अपने स्किन के ऊपर। एंड डेफिनेटली अच्छा खाना भी पड़ता है, अच्छा खाइएगा तो डेफिनेटली स्किन हमेशा ग्लो करेगा। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, अगर स्किन में आप एक रेडनेस चाहते हैं अंदर से, तो ग्लो कराने के लिए आपको खाना ही पड़ेगा, बट बाहर के लिए भी हमें केयर करना पड़ता है। तो आप अनार के 4, 5, 6 दाने ले लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए। रस निकाल के उसमें हल्दी और दूध की मलाई निकाल लीजिए, उन सबको अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करके आप अपने फेशियल एरियाज में उसको लगा सकते हैं। उस स्किन में रेडनेस आती है। रेडनेस मतलब कि ये अच्छी वाली रेडनेस जो रियल लाइक ब्लश के जैसा काम करता है। तो आप इन हैक्स को अपने घर पे आराम से इजीली ट्राई कर सकते हैं। खाते खाते बस थोड़ा सा लेके लगा लेना है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने स्किन पे डेली अगर मलाई अप्लाई करते हैं, दूध से जो मलाई निकलता है अगर उसको अप्लाई करते हैं, तो आपकी स्किन के लिए मैजिक का काम करता है, क्योंकि वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है एंड आपकी स्किन देखने में ग्लो भी बहुत करता है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली एक ऑयल होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इन हैक्स को ज़रूर घर पे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, संतरे के छिलके के जो पाउडर होते हैं उसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल मिला के आप उसको पेस्ट की तरह ब्लीचिंग के जैसे यूज़ कर सकते हैं। उससे स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग एंड ग्लो करने में काम आता है, स्पॉट्स हटाने में काम आता है। तो संतरे का वो जो छिलका होता है उसको आप खाइए, फिर उसको सुखा दीजिए, उसके जो पील है, और उसको सुखाने बाद उसको पाउडर बनाइए, उसमें बस थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइए और आप रेडी टू अप्लाई। आप उसको बाकी किसी भी स्किन एरियाज में भी लगा सकते हैं। जब आप मैनिक्योर पेडिक्योर करें तब भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हैक्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस पे लगे रहिएगा एंड हम आपको नेक्स्ट हैक की तरफ लेके चलते हैं। ये टिप ज़रूर यूज़ करिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ दैट चावल का जो पाउडर होता है वो हमारी स्किन में ग्लो लाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चावल का पाउडर बनाइए और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइए, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी मिला सकते हैं, उसको पेस्ट बनाइए। पेस्ट बना के अपने स्किन पे वंस इन अ मंथ या 15 डेज में आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं रादर। सो ये हमारे स्किन में बहुत ही तेज़ वाला ग्लो लेकर आता है, तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। स्किन ब्राइटनिंग के लिए हल्दी, शहद, मुल्तानी मिट्टी भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, उससे हमें स्किन में ब्राइटनिंग में काम आता है। आप स्किन के बाकी हिस्से, हैंड, लेग्स, आपको जहाँ सही लगे आप लगा सकते हैं। इवन आप अपने बाकी सारे नेक रीजन्स एंड जहाँ पे डार्क स्किन है वहाँ पे आप बिल्कुल अप्लाई करिए, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा 100% वाला।
रात में काफ़ी सारे लाइक जर्म्स हमारे स्किन पे ऑटोमेटिकली डेवलप करते हैं बिकॉज ऑफ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द पिलो एंड बेडशीट पे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे स्किन पे ऑटोमेटिकली इन कांटेक्ट आती है जर्म्स से। तो आप एक काम कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल जो मिलता है मार्केट में, या आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल को आप लीजिए 1 और 2 बूंद आराम से, और उसमें EVN-E मिला लीजिए अगर आपको लग रहा है तो। आप नहीं भी मिलाएंगे तो खुद नॉर्मल टी ट्री ऑयल लीजिए, अपने पूरे स्किन पे लगा लीजिए। देखिए किसी भी तरह का एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, ये पूरी गारंटी के साथ बता। अगर एक्ने है तो उसके ऊपर भी आप टी ट्री ऑयल लगा सकते हैं। वुंड्स, कट्स, हर जगह पे टी ट्री ऑयल लगाना इज सेफ। तो आप आराम से टी ट्री ऑयल अपने एक्ने रीजन्स पे लगा सकते हैं, एक्ने को ऊपर भी लगा। अगर बहुत ज़्यादा चैप लिप्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लिप्स के फटने के चांसेस रहते हैं, क्रैक लिप्स रहते हैं, या क्रैक एड़ियाँ भी रहती हैं, फटी एड़ियाँ की जो प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा स्किन निकलने लगता है ड्राइनेस के कारण, तो आप मक्खन ले सकते हैं, आप बटर ले सकते हैं। मक्खन या तो बटर आप डेली लगाइए नाइट में सोने के पहले, बिल्कुल वैसलीन जैसे लगाते हैं वैसे ही। और आप जो घी होता है वो थोड़ा सा देखिए अपने फटी एड़ियों पे भी लगा सकते हैं, अपने एड़ियों के रीजन पे जो टाइटन हो जाता है मे बी गंदे जूते पहनने के कारण या काम करते करते, उन सारे रीजन पे आप लगाइएगा तो आप देखिएगा ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, डेली अपनी स्किन पे एलोवेरा जेल लगाइए। एलोवेरा जेल जो होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके पास एलोवेरा जेल का पेड़ है तो आप उसे लेके उसमें EVN-E मिला के आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा जेल अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, मार्केट में जो पतंजलि का एलोवेरा जेल होता है उसे आप परचेज कर सकते हैं, या गुड वाइब्स का भी आप लगा सकते हैं, जो कि कलर नहीं मिला होता है, वो ओरिजिनल होता है। और अगर आपको रियल एलोवेरा जेल से प्रॉब्लम है तो आप मार्केट वाला ही परचेज करिए और उसे अपने स्किन पे यूज़ करिए। सो इट वर्क्स लाइक मैजिक। रियली एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेली आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, वो अगर मिले तो बहुत ही अच्छा है। गुलाब की पंखुड़ियों को आप पेस्ट बना लीजिए, पहले पाउडर बना लीजिए, आप पेस्ट ही बना लीजिए और उसको दूध में मिला के लगाइए। वो नहीं है पंखुड़ियाँ आप डेली नहीं खरीद सकते हैं तो आप वंस इन अ वीक भी कर सकते हैं। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि जो रोज़ का पेटल होता है, आई मीन नॉट रोज़ का पेटल, रोज़ बटर जो होता है उसमें आप दूध मिला के अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किन के ऊपर। वो स्किन को बहुत ब्राइट करता है, क्योंकि जैसे रोज़ का कलर जो होता है रेड होता है, वो रेडनेस लाता है। सिमिलरली ये भी हमारे स्किन में रेडनेस लेकर आएगा। इसी तरह से आप अनार के जूस वाला हैक भी जो मैंने बोला उसे भी ट्राई कर सकते हैं। मैं ये सारे हैक्स को डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाऊंगी एंड आई एम श्योर आप इसे एंजॉय भी करिएगा। बट मीनवाइल मैं फ़िलहाल आपको यही बोल रही हूँ कि मैं भी सारे हैक्स आपको बता दे रही हूँ। मैं और भी बहुत सारे हैक्स जानती हूँ, तो मेरे चैनल पे आपको बने रहना पड़ेगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब करना पड़ेगा। शेयर करिए ना करिए, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, मैं आपके लिए सारी चीज़ों को लिख के रखी हूँ बाकायदा। ओके, मैं दूसरा आपको बताती हूँ, एलोवेरा जेल और चंदन पाउडर मिला के आप लगाइए अपने स्किन के ऊपर। चंदन पाउडर जो होता है वो नेचुरल ग्लो लेके आता है हमारे स्किन के ऊपर। वो हमारा ग्लो एंड हमारे डार्क स्पॉट्स को भी हटाता है और वो एक्ने फाइट करने में भी काम आता है। उसमें आप टी ट्री ऑयल थोड़ा सा मिला लीजिएगा तो देन तो इट्स गोइंग टू बी द मैजिकल लुक आपको जो मिलेगा। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घी मक्खन वाला तो मैंने आपको टिप बता दिया, मलाई वाला भी बता दिया। ओके, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने रिलेटेड इश्यूज है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक वो पिंपल्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर मार्क्स जैसे जो हो जाते हैं वो मार्क्स जाते भी नहीं हो जाते हैं, ब्लिस्टर मार्क्स जैसे जो हो जाते हैं वो मार्क्स जाते भी नहीं है बहुत आसानी से। मेरी स्किन में आपको दिखाऊंगी, मेरी स्किन बहुत ख़राब थी, मैंने अपने स्किन पे बहुत ध्यान रखना शुरू किया। मेरी स्किन पूरी पिंपल से भरी हुई थी, आप बिलीव नहीं करेंगे। बट मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगी, पिंपल रिलेटेड हैक्स। मेरी स्किन पूरी पिंपल से भरी होती थी एंड मैंने इतने सारे हैक्स ट्राई किए, मैंने अपनी स्किन पे वर्क किया, मैंने उसको ऑब्वियसली मैंने अच्छा खाया भी एंड हमेशा हाइड्रेट रहने की कोशिश करिए। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, बिकॉज हाइड्रेशन रखने से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो स्किन की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, कमिंग बैक टू आपके अगर एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम है एंड बहुत ज़्यादा पिंपल्स जो होते हैं पेनफुल होते हैं, सिस्टिक पिंपल्स जो होते हैं,
उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, हल्दी लीजिए और नीम लीजिए और इसमें गुलाब जल मिलाना है आपको। नीम का पत्तों का आपको पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के इन तीनों चीज़ों, हल्दी, नीम के पत्ते एंड गुलाब जल, इन तीनों चीज़ों का आपको एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के अपनी स्किन पे वंस इन अ वीक बिल्कुल अप्लाई करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप भी यूज़ करते हैं तो एक्ने में आप लाइक एक्ने हो सकता है आपको, तो इसीलिए आपको ये 3 चीज़ों को मिक्स करना है। वंस इन अ वीक या 15 दिन में एक बार अप्लाई करना है, वरना एक्ने ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। कभी कभी हॉर्मोनल इम्बैलेंस भी होता है तो आप अच्छा खा पी भी सकते हैं। अच्छा खाना पीना तो बिल्कुल ज़रूरी होता है और इस तरह की चीज़ें अगर आप अप्लाई करते हैं अपने स्किन के ऊपर, गिविंग यू गारंटी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा स्किन के ऊपर, बिकॉज नीम इज़ ऑलवेज वंडरफुल। आयुर्वेदा को ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। अच्छा, फिर मैं आपको बताती हूँ दही, हल्दी और हनी। दही, हल्दी, हनी तीनों को मिक्स करिए, उसको आप अपने पूरे स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपके स्किन में जो लाइक स्किन सन टैन हो जाता है। हमारी बहुत बार देखिएगा हाथों की जो स्किन होती है वो भी बहुत डार्क हो जाती है, उसमें भी बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं। उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब भी आप बाहर से आए ठंडे पानी से मुंह धोइए हमेशा, और पहले अच्छे से हमेशा टोनर एंड क्लेंजर से अपने फेस को क्लीन करिए, वॉश करिए, फिर टोनर क्लेंजर लगाइए और ठंडे पानी का इस्तेमाल ज़रूर करिए। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको ओपन पोर्स की बहुत समस्या रहती है एंड ये जो पिंपल्स होते हैं ये ओपन पोर्स के कारण ही होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनके ऑयली स्किन होती है, जैसे मेरी भी बहुत ऑयली स्किन है, तो अगर आपको ये ओपन पोर्स की समस्या है तो आपको करना सिर्फ ये है कि आइस क्यूब तो होता ही है सबके घर में, बस आइस क्यूब लेना है, उसे लेके अपने चेहरे पे रगड़ देना है, हल्के हाथों से उसे लगाइए और फिर उसे अंदर खुद ब खुद सीप या पेनिट्रेट होने दीजिए। आप देखिए ओपन पोर्स की समस्या बिल्कुल बंद हो जाएगी। मेरी ओपन पोर्स की समस्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे पिंपल होता, बट देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑल दिस हैंड्स। मैंने अपने फेस के ऊपर सबसे पहला चीज़ मैंने ये किया था कि मैं आइस क्यूब लेती थी और मैं अपनी स्किन के ऊपर आराम से करके मसाज देती थी, उससे मेरे ऊपर रहती है। एंड जो पिंपल्स होते हैं ये ओपन पोर्स के कारण ही होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनके ऑयली स्किन होती है, जैसे मेरी भी बहुत ऑयली स्किन है। तो अगर आपको ये ओपन पोर्स की समस्या है तो आपको करना सिर्फ ये है, आइस क्यूब तो होता ही है सबके घर में, बस आइस क्यूब लेना है, उसे लेके अपने चेहरे पे रगड़ देना है, हल्के हाथों से उसे लगाइए और फिर उसे अंदर खुद ब खुद सीप या पेनिट्रेट होने दीजिए। आप देखिए ओपन पोर्स की समस्या बिल्कुल बंद हो जाएगी। मेरी ओपन पोर्स की समस्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे पिंपल होता था, बट देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑल दिस हैंड्स। मैंने अपने फेस के ऊपर सबसे पहला चीज़ मैंने यही किया था कि मैं आइस क्यूब लेती थी और मैं उसको अपनी स्किन के ऊपर आराम से जेंटली मसाज देती थी, उससे मेरे ओपन पोर्स की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अभी आप मेरे स्किन को क्वालिटी दे सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छी हो गई है। सो ऑयली स्किन वालों को ये पिंपल्स रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी ये हैक्स अगर आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं, जो छोटे छोटे हैक्स हैं उनको डेली लाइफ में इंक्लूड करिए। आप घर पे अपना खुद से फेस वॉश बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि आप जो भी माइल्ड सा फेस वॉश यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए, थोड़ा सा गुलाब जल डालिए और उसमें आप फेस वॉश से मिला के आप इसको लगा लीजिए, उससे आप अपनी फेस को क्लीन करिए। अगर 1 वीक के अंदर आपको आपकी स्किन के अंदर चेंजेस ना लगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे क्यों नहीं महसूस हुआ है, बट आई एम गिविंग यू गारंटी अगर आप ये चीज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। मैं नेचुरल तरीके से भी आपको बताऊँगी फेस वॉश बनाने का। अब मैं नेक्स्ट हैक की तरफ जाती हूँ और फिर मैं आपके लिए और भी यूज़फुल टिप्स लेके आती हूँ। जो ड्राइनेस है वो भी चली जाएगी एंड योर स्किन इज गोइंग टू लुक जस्ट फैबुलस। इसको लगा के आपको कुछ देर के लिए अपनी स्किन को छोड़ देना है। आप अपने बाकी बॉडी के स्किन, नेक, हैंड, फीट किसी भी पार्ट के साथ भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस हैक इज जस्ट ऑसम। आपको सिर्फ दही लेनी होती है, हल्के हाथों से बिल्कुल जेंटल मसाज करना होता है, जस्ट लीव इट टू ड्राई। जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा आप अपनी स्किन पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट देख सकते हैं। सो अभी मैं इसको ड्राई होने के लिए वक्त देती हूँ। जैसे ही ड्राई होता है मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगी। मैंने आपके लिए बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स दिखाए हैं फॉर योर स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, रिमूव द ब्लेमिशेस, पिंपल्स, डार्क एंड ड्राई स्किन। तो स्किन लाइटनिंग में मैं बिल्कुल हेल्प कर सकती हूँ, बट स्किन गोरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये हैक्स दिखाए जाते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा लीजिए, तो उस पर लगा दी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लगाने के लिए, बट दैट इज अदर वेज। अपनी स्किन के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें। आप पैच
टेस्ट भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले। बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड टूथपेस्ट और पता नहीं क्या क्या एसिड वगैरह मिलाया जाता है, तो इट्स नॉट अ वेस्ट। आप आयुर्वेदिक तरीके से आप अपनी स्किन को का वर्कआउट कर सकते हैं। स्किन लाइट जरूर हो सकती है, ब्राइट हो सकती है, बट स्किन सडनली ब्लैक से ऐसे फेयर हो जाएगा तो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ इफेक्ट्स होते हैं, बट फॉर लॉन्ग टाइम जो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। बट ये जो घरेलू नुस्खे हैं हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी मैंने इसको लगा लिया, मैं इसको ड्राई होने के लिए वेट करूँगी। मैं इसको 5 से 7 मिनट्स दूँगी अच्छे से ड्राई होने के लिए, फिर मैं इसको वॉश कर दूँगी। तो मैं इसको ड्राई होने के बाद में इसका इफेक्ट दिखाती हूँ। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, बीच में आके इंटरप्ट करना इज ओनली टू बेनिफिट यू ऑल अ लॉट। मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई हूँ ये वाला। अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, पत्ता गोभी तो खाना तो सबको पसंद है। पत्ता गोभी इज़ रियली गुड फॉर आवर स्टमक, डाइजेशन एंड फॉर स्किन हेल्थ। अंदर से कंजम्पशन के बाद तो बहुत ही अच्छा काम करता है, पर बाहर से भी बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको सिर्फ 2-4 पत्ते उसके लेने हैं और उसे अच्छे से तोड़ के उसका एक पेस्ट बनाना है। आप आराम से उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसमें आपको मिलाना है गुलाब जल। जी हाँ, गुलाब जल मिलाना है और गुलाब जल मिला के उसे आप अपने सारे स्किन पे लगा सकते हैं। आप अपने पूरे बॉडी में लगा सकते हैं उसे आराम से। और उसमें आप चाहें तो आप अपना जो बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं वो भी उसमें मिला सकते हैं। वो मिला के आप लगाइए, देखिए स्किन पूरा ग्लो करेगा। दूसरा हैक मैं ये बता रही हूँ, अगर आप बॉडी वॉश यूज़ करते हैं या सोप जो भी आप यूज़ करते हैं, चंदन होता है, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करिए और उसमें आप अपना बॉडी वॉश थोड़ा सा ऐड करिए। इससे आप अपनी स्किन को क्लीन करिए एंड लूफा लेके या हल्का सा कोई भी स्क्रबर लेके आप अपनी पूरी बॉडी को स्क्रब कर दीजिए। पूरा बॉडी का स्क्रबिंग हो जाएगा उसी दिन। उसमें आप अगर थोड़ा सा हनी डालते हैं तो वो स्किन लाइटनिंग कर देगा और थोड़ा सा शुगर डाल देंगे तो वो स्किन ब्राइटनिंग कर देगा। तो हुआ ना एक ही साथ में इतने सारे टिप्स। ओके, स्किन ब्राइटनिंग के लिए लाइक ऑल ओवर द बॉडी आप स्किन ब्राइटनिंग के लिए दूसरा चीज़ ये भी कर सकते हैं कि उसमें आप थोड़ा सा चावल, जो पिसे हुए चावल होते हैं वो लीजिए, चीनी लीजिए, हनी लीजिए और उसमें मिला लीजिए आप थोड़ा सा गुलाब जल और आपका बॉडी वॉश। ये मिला के आप वीक में वंस अपने बॉडी को पैम्पर करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, टाइटनिंग, सन टैनिंग, डार्क स्पॉट्स एंड एक्ने, ओपन पोर्स, एक्ने रिलेटेड जो हमारे बॉडी पे भी किसी को एक्ने प्रॉब्लम होता है तो एक्ने रिलेटेड कोई भी इश्यूज रहेगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बॉडी ऑटोमेटिकली नरिश हो जाएगा। एंड ये अंदर से आपके बॉडी को स्क्रबिंग दे रहे हैं। फेस पे जैसे हम स्क्रबिंग देते हैं, क्लीन रखते हैं, सिमिलरली हमें अपने बॉडी की भी इसी तरह से ध्यान रखनी चाहिए। ये हैक्स को आप बिल्कुल ट्राई करिएगा। वंस इन अ वीक आपको करना ही चाहिए। फुल फेस एंड बॉडी स्क्रबिंग बिल्कुल बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको स्किन बर्न हो जाता है बहुत ज़्यादा, लाइक किसी का आप देखिएगा जो एक्सपोज स्किन होते हैं वो धूप में लगने के कारण डार्क पड़ जाता है, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, आप आइस क्यूब लेके आराम से रगड़ दीजिए। उससे देखिएगा धीरे धीरे ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। चंदन का पाउडर एंड नारियल तेल जो होता है, लाइक जो नारियल तेल स्किन के लिए होता है, स्किन रिलेटेड नॉट हेयर रिलेटेड, उन दोनों को मिला के आप आराम से बिल्कुल अपने वीक में वंस या ट्वाइस आप अपने फेस पे उसको लगा सकते हैं लेप के जैसे। देखिएगा ये बहुत ही अच्छा काम करता है। सो ये सारे हैक्स आपको किसी और जगह पे नहीं मिलने वाले हैं। मेरे चैनल पे आपको सारे हैक्स मैंने आपको बताए हैं। मैंने जितने पॉसिबल थे वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, उसके इफ़ेक्ट्स भी दिखाए एंड साथ ही साथ मैंने आपको इतने सारे हैक्स बता दिए हैं। मैं बिल्कुल इन सब का डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दे दूँगी ताकि आप रियल इफेक्ट्स देख सकते हैं। बट मीनवाइल मैंने आपको आपके हेल्प के लिए इतने सारे हैक्स बता दिए, मैंने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खोल दी हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप देख सकते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, इतनी सॉफ्ट हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो सॉफ्ट एंड बहुत ही अच्छा इफेक्ट आया है। इस हैक को आप ज़रूर ट्राई करें। ये घर पे बिल्कुल इजी हैक है कि दही लगाइए, दही खाइए एंड स्किन इज़ लाइक मैजिक। स्किन इतनी अच्छी फील कर रही है, इतनी लाइट फील कर रही है। देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छा एक ग्लो भी आया है। जो ड्राइनेस थी वो मेरे स्किन से चली गई है एंड जो रेडनेस थी वो भी काफ़ी कम हो गई है। तो मेरे लिए ये हैक वर्क लाइक अ मैजिक। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी इस हैक को ज़रूर ट्राई करें। तो देख
सकते हैं मैं स्किन को वॉश करके आ गई हूँ एंड मेरे स्किन में बहुत ही ग्लोई इफेक्ट आ गया। आपको दिख ही रहा होगा, जो ड्राइनेस थी वो मेरी स्किन से बिल्कुल चली गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना ग्लोई इफेक्ट दे रहा है। स्किन टाइट एंड स्किन ब्राइट करने का तीसरा उपाय है, मैंने लिया है दही एंड मैंने लिया है हनी। तो मैं अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। दही तो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हनी हमारे स्किन को टाइट करता है, हमारे स्किन से पैची डार्क मार्क्स को हटा देता है। और आप नेक्स्ट जब खा भी तो आप हनी एंड दही को आराम से खा भी सकते हैं, बिकॉज ये हमारे स्किन के लिए, हमारे स्टमक के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने इन दोनों को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको अपने स्किन पे अप्लाई करने वाली हूँ। हमें मसाज नहीं करना है, हमें नॉर्मली अपने स्किन पे इसे लगा के ड्राई होने के लिए रख देना है। जो डार्कनेस होती है स्किन की वो उसको भी लाइट करता है। हनी स्किन लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। आप इसको अपने लिप्स पे भी लगा सकते हैं। लिप्स लाइटनिंग में भी ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। मैं अच्छे से अपने अंडर आई भी लगा लेती हूँ एंड आई लिड पे भी थोड़ा लगा लेती हूँ, थोड़ा अपने लिप्स पे भी। सो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी ये काफ़ी लाइट हो गया है, आई मीन ये ड्राई हो गया है। एंड मैं इसको वॉश करने के बाद में इसके आफ्टर इफेक्ट दिखाती हूँ कि दही अलोन कैन वर्क लाइक अ मैजिक। तो मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। So that's it. Now I'll leave it for at least for 7 to 10 minutes to let it dry. And after drying मैं इसको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, क्योंकि हनी टाइट होने के बाद में वो हमारे एंटी एजिंग में भी बहुत काम आता है। तो इसको मैं ड्राई होने का वक्त देती हूँ और मैं आपको बोलूँगी घरेलू नुस्खे को ट्राई करिए, वो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा कॉस्मेटिक्स, ज़्यादा इन सब चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट मत किया करिए। घरेलू चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो एनीवेज मैं इसको ड्राई होने के लिए रहने देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्राई होने के बाद में इसको वॉश करने के बाद में कैसा इफेक्ट। तो मैंने इसको पूरे स्किन में अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ। दैट दिस इज़ जस्ट ऑसम, सो जस्ट वेट। तो आप देख सकते हैं ये स्किन मेरी कितनी अच्छी ब्राइट हो गई है एंड ये बहुत टाइट भी हो गई है। लाइक ड्राइनेस, जो डलनेस जो थी स्किन की वो काफ़ी कम हो गई है। एंड लिप्स लाइटनिंग में भी ये बहुत काम आता है। अंडर आई डार्क सर्कल्स में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके इस तरह से डार्क मार्क्स हैं तो इसको लगाते लगाते ये बहुत लाइट हो जाएगा। सो इट वॉज वेरी नाइस टिप। तो मैं आपको बोलूँगी इसको आप वीकली ट्राई कर सकते हैं। एंड ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये घरेलू नुस्खे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो मैं अपने स्किन को वॉश करके आ गई। मैंने जो भी लगाया था उसको मैं वॉश कर दी हूँ और आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आया है। स्किन टाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए दही एंड हनी वर्क्स लाइक अ मैजिक। नेक्स्ट हैक के लिए, नेक्स्ट ब्यूटी टिप के लिए मैं आपको स्किन के अच्छे स्किन के लिए, गुड हेल्दी स्किन के लिए बोलूँगी कि नेक्स्ट अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है एंड आपकी स्किन बहुत सैगिंग, बहुत टैकी लगती है एट टाइम, तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं। मे बी वीक में 2 बार या वीक में 3 बार आप जावर का हनी सिर्फ अपनी स्किन पे लगा दीजिए, बस उसको ड्राई होने दीजिए। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मैंने हनी ले लिया है और मैं इसको सिर्फ स्किन पे अपने नॉर्मली लगा के इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। ये बहुत अच्छा मॉइस्चर भी हमारे स्किन के लिए होता है। एंड जो एक स्किन में डलनेस आ जाती है, डार्कनेस आ जाती है, उस पर हनी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके बहुत स्किन पे ब्लैक मार्क्स है या पिंपल के मार्क्स रह गए हैं तो आप उस पर भी इस तरह से हनी लगा के उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। आप अपने लिप्स पे भी इसको लगा सकते हैं अगर आपकी लिप्स बहुत ब्लैक रहती है।
यह बहुत ड्राई रहती है। इस तरह से आप अपने पूरे स्किन पे सिर्फ हनी लगा के इसको ड्राई होने के लिए रख दीजिए। एकदम नॉर्मल सा एक लेयर सा लगाना है एंड अपने स्किन पे इसको नॉर्मल सा एक लेयर सा लगाना है एंड अपने स्किन पे इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। आप इसको बाकी स्किन के हिस्सों में भी कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ फेस का आपको दिखा रही हूँ। मेरा हाथ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ड्राई हो गया है बिल्कुल। अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ, फिर मैं इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिखाती हूँ कि आफ्टर वॉशिंग ये कैसा दिख रहा है। मैं आपको वॉश करके इसको दिखाती हूँ, कमेंट करिएगा। स्किन टाइटनिंग, ब्लैक डार्क मार्क्स, किसी तरह के पिंपल मार्क्स, किसी तरह की डार्कनेस, इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए हनी बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप इसको लगाइए वीक में ट्वाइस और थ्राइस, और फिर आप अपने स्किन में नॉर्मली इसको लगा के ड्राई होने का वक्त दीजिए। मैंने इसको लगा लिया और ये बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने लगाया है। तो लेट इट ड्राई, एंड ड्राई होने के बाद मैं वॉश करके आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। तो इसको आप ड्राई होने का मौका दीजिए एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो मैं अभी फेस वॉश करके आ गई हूँ और आप देख सकते हैं ये स्किन के लिए कितना अच्छा है। तो दिस हैक्स आर जस्ट अमेजिंग। ये घरेलू टिप्स जो होते हैं बहुत ही अमेजिंग हैं। तो हम बिल्कुल हल्के हाथों से इसको पैट ड्राई करेंगे। एंड मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया अपने स्किन को। हार्श नहीं होना अपने स्किन के साथ में, बिल्कुल आराम से पैट ड्राई करना है। एंड आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इफेक्ट आया है इसको वॉश करने के बाद। ओके, सो आप देख सकते हैं 7 से 10 मिनट्स तक मैंने अपने स्किन को इसको ड्राई होने के लिए रखा था और ये हनी बहुत अच्छे से मेरे स्किन में ड्राई हो गया। पता ही नहीं चल रहा कि मैंने हनी लगाया है। तो अब मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ कि हनी लगाने के बाद हमारी स्किन पे कैसा इफेक्ट रहता है, ये कितना ग्लो करता है। तो इसको मैं इसको क्विकली वॉश करती हूँ एंड मैं फिर इसको पैट ड्राई करूँगी आराम से अपनी स्किन पे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरी स्किन किस हिसाब से लग रही है। तो जस्ट वेट फॉर दैट। स्किन के साथ हार्श नहीं होना है, बिल्कुल हल्के हाथों से पैट ड्राई करना था एंड तो मैंने कर लिया है। तो आप देख सकती हैं स्किन के लिए कितना अच्छा है, बहुत ही ग्लोइंग इफेक्ट भी आ गया स्किन पे। स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। फेस्टिव सीजन्स भी आ गया है तो इन हैक्स को आप ट्राई कर सकते हैं। आपको पार्टी पे जाना है, वेडिंग में जाना है, घूमने जाना है, फेस्टिव सीजन्स एंजॉय करने हैं, तो आप इन हैक्स को ट्राई करिए एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो आप देख सकते हैं स्किन के लिए कितना अच्छा है। एंड अगर आप इसको वीक में ट्वाइस थ्राइस लगाते रहेंगे तो ये जो डार्क मार्क्स होते हैं आपकी स्किन के ऊपर, ये बिल्कुल लाइट है। मैं बिना रिंग लाइट के इसको लाइक शूट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कोई भी रिंग लाइट यूज़ नहीं किया है कि हाँ वो मेरे स्किन पे आया मैं बहुत ब्राइट दिखूँ, एकदम वाइट दिखूँ, नहीं। मैंने इसको नॉर्मल लाइट में ही शूट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल इफेक्ट है, मैंने इस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डाला। जस्ट गिव इट अ ट्राई। अच्छा लग रहा है अगर आपको ये हैक तो बिल्कुल कमेंट करें, सब्सक्राइब कर। कौन सा हैक अच्छा लग रहा है उसे भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो नेक्स्ट हैक के साथ मैं आ गई हूँ वंस अगेन। ये फेशियल हैक है। फेशियल लाइक आप किट्स नहीं खरीदना चाहते हैं, आप पार्लर में जाके फेशियल नहीं करवाना चाहते हैं, फेस्टिव सीजन में आप खुद से तैयार होना चाहते हैं, तो यू मस्ट ट्राई दिस हैक। एंड ये स्क्रबिंग में भी स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग एंड डार्क मार्क्स, पिंपल मार्क्स, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए बहुत ही अच्छा है। सो आपको करना कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा कॉफ़ी लेना है एंड आपको लेना है नींबू के स्लाइस करनी है और बस आपको इस पर डिप करना है और अपने स्किन पे बिल्कुल हल्के हाथों से इसको इस तरह से स्प्रेड करना है। सो ये आपको पूरे स्किन पे आपके करते रहना है। नींबू के आपके जो बूंद हैं वो नहीं डालने हैं, बस इसको नींबू पे इसको लेना है एंड आपको आराम से अपने स्किन पे फैला देना है। ये स्किन टाइट भी करता है और ये फेशियल का काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं ये कॉफ़ी को लेके
बस नींबू पे लेना है, आराम से इसको लगा देना है। स्किन लाइटनिंग में बहुत की बात करूँ, पर अभी काला भूत लग रही हूँ मैं, बट अभी काला भूत लग रही हूँ, बट थोड़ी देर बाद नहीं लगेगी। एंड इसलिए नींबू जो होता है वो वैसे भी स्किन लाइटनिंग में काम आता है। तो अगर आप स्किन लाइटनिंग करना चाहते हैं, आपको बाहर जाके फेशियल पे पैसे खर्च नहीं करने हैं, आपको घर पे रह के फेशियल करना है, तो बिल्कुल 5 मिनट का ये हैक है। बस आपको कॉफ़ी लेना है, नींबू लेने हैं, उसको लेकर अपने चेहरे पर आराम से हल्का हाथों से लगा के उसको ड्राई होने के लिए रख देना है। 10 मिनट रखना है, इसको ड्राई होने का वक्त दीजिए। 10 मिनट के बाद ये जब ड्राई हो जाएगा तो आपका चेहरा बिल्कुल चमकने लगेगा। तो मैं इसको ड्राई होने का वक्त देती हूँ एंड मैं उसके बाद दिखाती है कैसा लगता है। सो लेट्स गिव इट टाइम टू ट्राई। तो आप इसको बाकी बॉडी पार्ट के साथ भी कर सकते हैं, हैंड्स के साथ में, या जो स्किन आपकी बर्न हो गई है या सन टैन हो गया है, स्किन बर्न इन द सेंस की सन टैन हो गया है, डार्कनेस हो गई है, डार्क मार्क्स रह गए हैं, तो आप इस हैक को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सो मैं अभी इसको सूखने का वक्त देने वाली हूँ और जैसे ही ये सूखता है मैं इसको दिखाने वाली हूँ कि ड्राई होने के बाद में एंड आफ्टर वॉश के बाद में ये कैसा दिखता है। तो आप इसको ड्राई होने का वक्त दीजिए 10 मिनट का। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो मैंने लगाया था वो बिल्कुल ड्राई हो गया। अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो लेट मी जस्ट वॉश एंड देन शो यू दैट ये कितना ब्राइट इफेक्ट लेकर आता है। तो आप इसको बिल्कुल घर पे ट्राई करिएगा। कॉफ़ी एंड जस्ट नींबू की एक स्लाइस, नींबू के बूंदे आपको नहीं मिलानी है उसमें, बस नींबू के स्लाइस के ऊपर आपको कॉफ़ी लेके नॉर्मली अपने फेस जैसा लगा लेना है और इसको ड्राई होने के लिए 10 मिनट का टाइम देना है। अभी ड्राई हो गया है तो ये बिल्कुल क्विक फेशियल है फेस्टिव सीजन्स के लिए एंड मैरिज के लिए, वेडिंग सीजन्स एंड पार्टीज़। तो आप ये क्विकली कर सकते हैं। अगर आप पार्लर अवॉइड करना चाहते हैं एंड आपको क्विक एकदम ग्लो चाहिए तो ये क्विक ग्लो के लिए बहुत ही बढ़िया हैक है। तो मैं भी इसको वॉश करके आती हूँ और फिर मैं इसके इफेक्ट दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो हाय गाइस एंड देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैं इसको वॉश करके आ गई हूँ और ये कितना एकदम क्विक ग्लो दे रहा है आपकी स्किन के ऊपर। तो ये हैक जो है ये क्विक ग्लो के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो अब देखिए कितना क्विक ग्लो आ गया आपकी स्किन के ऊपर। अब मैं इसको पैड ट्राई करती हूँ एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो अगर आप क्विक ग्लो चाहते हैं मे बी 5 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, तो जस्ट आप इसको नींबू लेना है, कॉफ़ी लेना है एंड शुरू हो जाना है। तो आप इसको अब मैं ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा ग्लो दे रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पैड ट्राई कर लिया है, ये कितना अच्छा एकदम से बिल्कुल एक क्विक ग्लो लेकर आ गया आपकी स्किन के ऊपर। तो अगर क्विक ग्लो चाहिए तो बस आपको लेनी है कॉफ़ी या स्लाइस ऑफ नींबू। मैंने किसी तरह का कोई भी रिंग लाइट या एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं यूज़ किया अपने स्किन के ऊपर, इट्स ऑल जस्ट नेचुरल। सो आप देखिए मेरी स्किन कितनी लाइट हो गई है, कितनी ब्राइट हो गई है, एकदम 5 मिनट्स वाला ग्लो है विदाउट स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी। सो ये हैक जो था ये बहुत घरेलू भी था, बहुत जुगाड़ू भी था एंड ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, एक्सपेंसिव बिल्कुल ही नहीं था। तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप ये सारे हैक्स आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। एंड ये जो नींबू वाला हैक है 1 वीक या 2 वीक आप कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ योर स्किन, फॉर ग्लोइंग स्किन, टू गेट द ग्लोइंग स्किन। अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट हैक के साथ। ओके, सो नॉट द लीस्ट बट द लास्ट, आज का लास्ट जो हैक है उसमें बस हमें करना ये है कि अगर आपके इस तरह से डार्क सर्कल्स हैं एंड स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है बिकॉज ऑफ द सन टैन, या स्किन ऐसे भी बहुत जगह पे ऐसे डार्क हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। मैं आपको एकदम छोटा सा एकदम क्विक हैक बता रही हूँ। मैंने इस तरह से आलू को ग्रेट कर दिया है। आप आलू का पानी भी निकाल सकते हैं या नॉर्मल इस तरह के ग्रेटेड आलू जो है उसको आप लेके अपने स्किन पे इस तरह से रगड़ भी सकते हैं, या तो आप इसका पानी लेके आप आराम से लगा भी सकते हैं एंड या तो आप इस तरह से आईज के ऊपर इसको 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से आईज पे कवर करके रख भी सकते हैं। तो मैं अभी आपको अपने आईज पे दिखाती हूँ इसको लगा के एंड आप अपने स्किन पे पूरा इसको लगा के रख सकते हैं आराम से थोड़ी देर के लिए, मे बी 10 मिनट के लिए। ये हमारे
आई को सूट भी करता है, एज वेल एज हमारे स्किन के डार्कनिंग को भी रिमूव करता है। इस तरह के अगर ब्लैक डार्क सर्कल्स है हमारे स्किन के ऊपर तो उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं इसको नॉर्मली लगाती हूँ अपनी स्किन पे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको वॉश करने के बाद में कि ये कैसा लगता है। तो अभी मैं अपने आईज़ पे लगाऊंगी, लिप्स पे लगाऊंगी सर, ठीक है। तो आप अपने चीक्स पे भी लगा सकते हैं, फोरहेड पे भी लगा दो, जहाँ भी आपको डार्क मार्क्स लगते हैं या जस्ट नियर द नोजेस भी बहुत जल्दी डार्क मार्क्स होते हैं या पिंपल के मार्क्स भी हैं, तो आप उसके ऊपर भी एक एक करके इस तरह से आलू लगा सकते हैं। आलू का रस लगा सकते हैं, ऐसे ग्रेटेड आलू आप नॉर्मल लेके ऐसे रख सकते हैं। तो स्किन काम भी बहुत लाइट भी फील करती है, जो स्ट्रेस होता है वो भी रिलीज़ होता है एंड ये ठंडा भी लगता है। मैं इसको आईज पे लिप्स पे लगा के इसको ड्राई होने का वक्त दूंगी एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा इफेक्ट देता है। सो मैं इसको अपने आईज पे जल्दी से लगा लेती हूँ। तो भाई मैं अकेले ही ये सारा काम कर रही हूँ, तो मैं अभी एक आईज पे लगाती हूँ एंड फिर मेरे को इसको वॉश करके ही आपको दिखा पाऊँगी, बिकॉज वरना मैं कुछ दिखाई नहीं पाऊँगी। इसलिए तो मैंने अपने आईज पे इसको लगा लिया है। अब मैं इसको सूखने का मौका देती हूँ और मैं आपको इसको हटा के फिर दिखाती हूँ वॉश करने के पहले कि इसका इफेक्ट कैसा रहता है। ओके, ये भी कर सकते हैं, आप इस तरह से आलू को ले सकते हैं अपनी स्किन पे, इस तरह से पैट आप कर सकते हैं। तो आलू का जो पानी है वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगा, क्योंकि आप उसको ड्राई होने का भी वक्त दीजिएगा। नाइस पे हम नॉर्मली लेके उसको रख सकते हैं। मेरे हैक्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, और ऐसे बहुत यूजफुल हैक्स और शेयर करती रहूँगी, तो आप उसको शेयर भी करिएगा। बचे हुए आलू को अपने आँख के ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं ताकि आपकी आँखों को ठंडा ठंडा लगे एंड जो डार्क सर्कल्स है वो भी काफ़ी अच्छे से रिड्यूस हो जाए। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, आप देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो आलू लगाया था वो मेरे स्किन पे अब ड्राई हो गया। मैंने आईज पे भी लगाया था, उसको मैंने हटा दिया। अब मैं इसको वॉश करूँगी। आलू का जो वाटर जो रस होता है वो हमारी स्किन को ब्राइट करने में हेल्पफुल होता है एंड डार्क सर्कल्स के लिए, डार्क मार्क्स को लाइट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है, इसके इफेक्ट्स कैसे लग रहे हैं। तो मैं आपको वॉश के बाद में इसके इफेक्ट्स दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने स्किन को वॉश कर लिया और ये बिल्कुल अल्टीमेट क्विक ग्लो के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसको पैट ड्राई कर लीजिएगा एंड पैट ड्राई के बाद में मैं इसका इफेक्ट दिखाती हूँ। मैंने पैट ड्राई कर लिया और मेरी स्किन बहुत ही लाइट फील हो रही है। आप देख सकते हैं मैंने किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कोई भी लाइट यूज़ नहीं किया है। सो आई एम फीलिंग रियली नाइस अबाउट माई स्किन। तो इस तरह के केयर आप ले सकते हैं अपनी स्किन के लिए। फेस्टिव सीज़न है एंड किसी भी पार्टीज़ में जाना है तो इस तरह के क्विक हैक्स आप ट्राई कर सकते हैं। दैट वर्क्स लाइक मैजिक ऑन योर स्किन एंड आपको आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपको पार्लर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन हैक्स को ट्राई करने से। जिनके भी लॉन्ग हेयर्स हैं उनके लिए एक सजेशन है कि अगर आप इस तरह के ड्रेसेस कुछ पहनते हैं, लॉन्ग ऐसे ज्वेलरीज कुछ डाल रहे हैं, तो आप इस तरह के हाई पोनी टेल्स भी बना सकते हैं। इस तरह के लॉन्ग पोनी टेल्स ऐसे ड्रेस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सो यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट हैक है हमारा, अगर हमारे पास आई शैडोज नहीं है, आई शैडो पैलेट नहीं है, तो हम क्या करें। हम बहुत ईजिली आई शैडो क्रिएट कर सकते हैं। वी जस्ट नीड अ लिपस्टिक लेके आपको एक बेस तैयार करना है अपने आईज के ऊपर। तो मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा एक लिक्विड जैसा बेस तैयार कर लिया मैंने। और अगर शिमर पाउडर है हमारे पास में, अगर हम उसे ग्लोई लुक देना चाहते हैं और हमारे पास अगर शिमर पाउडर, जैसे मैं यहाँ पे लैक्मे का शिमर पाउडर यूज़ करूँगी और मैं बस इसको थोड़ा सा ब्रश में लेके इस तरह से अपने आईज के ऊपर इसको लगा लूँगी शिमरिंग इफेक्ट देने के लिए। थोड़ा और इफेक्ट देना है अगर आईज में तो आप इस तरह से
काजल एंड बस उसको ब्रश से थोड़ा सा डीपन कर देना है। अब देखिए कितना अच्छा लुक क्रिएट हो गया है। लंबे काले घने बाल किसको नहीं पसंद है। बाल इतने लंबे हो जाएंगे कि काटने पड़ जाएंगे, सच बता रही हूँ। बस एक ही ट्रिक करना है और एक ही टिप है कि जब समय मिले आप इस तरह से दोनों नेल्स को अगेंस्ट में एक दूसरे के रब करो। हैक है वो बेसिकली हमारे डार्क सर्कल्स, हमारे पफी आईज के रिमूव करने के लिए है। तो बस आपको एक स्पून की जरूरत है, इसको लेना है और आपको डीप फ्रीज में डाल देना है। 10 से 15 मिनट बाद इसको निकालना है और ये जब तक अब ठंडा है तब इसको आराम से इसके मजे ले लेने हैं हर तरीके से, जब तक कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में नहीं आ जाता है। और ये हमारे आई के पफिनेस को भी दूर करता है एंड हमारे डार्क सर्कल्स को भी रिड्यूस करता है। तो ये हैक बहुत ही लाभदायक है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। हैक्स और टिप्स अगर आपको अच्छे लगे हैं सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज शोमा गौर। एंड जो भी हैक आपको अच्छा लगा है उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा एंड डू शेयर इट विद द वन हु नीड्स इट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ग्लोइंग स्किन पाने के लिए एकदम इजी हैक्स बताए हैं मैंने, एकदम क्विक इजी टिप्स है। सो जस्ट गो अहेड एंड गिव इट अ ट्राई। थैंक यू।